क्या आपने कभी सुना है कि कोई साउथ एक्टर किसी एडिक्शन में इन्वॉल्व है? आज से 2 साल पहले की बात है जब बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े नाम एनसीबी यानी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसेस के चक्कर काट रहे थे, और वो इसलिए काट रहे थे क्योंकि उनका नाम ड्रग्स में इन्वॉल्व था, ड्रग्स की स्मगलिंग में, लेन देन में और भी कई ऐसी एक्टिविटीज में जिनका अभी तक पब्लिक को पता ही नहीं है। और ये वो नाम है बॉलीवुड के जिनको देखने के बाद, सुनने के बाद हम खुद हैरत में पड़ गए थे कि हम इन एक्टर्स को एडमायर करते थे, हम इन एक्टर्स की फिल्म्स देखते थे जो इतनी गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। मैं आज ये सब के बारे में बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे एक पिछले वीडियो पे किसी ने कमेंट करके पूछा था कि ऐसा क्यों है कि साउथ के बड़े एक्टर्स को अभी तक ब्रांड एंडोर्समेंट्स नहीं मिल रही हैं और बॉलीवुड के एक्टर्स जो है वो अभी भी ब्रांड एंडोर्समेंट्स कर रहे हैं। इस सवाल के जवाब में और एक शॉकिंग रेवलेशन, एक शॉकिंग एड जो मैंने कल देखा, उसको देखने के बाद मुझे बॉलीवुड के ऊपर से बिल्कुल भी विश्वास मेरा बिल्कुल खत्म हो चुका है कि इनमें कोई मोरालिटी नाम की चीज़ है या कोई सेंसिबिलिटी नाम की चीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ है। तो क्या बॉलीवुड को ऐसे टैग्स देना जो पब्लिक ने टैग्स दिए हैं कि ये चर्सी है या इस तरीके के फिक्सेशंस में इन्वॉल्व है, क्या ये टैग सही है? क्या साउथ के जितने भी एक्टर्स हैं वो इंटेंशनली ब्रांड एंडोर्समेंट से दूर रहते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि बॉयकॉट बॉलीवुड जो ट्रेंड है ये एक्चुअली बॉलीवुड को डुबो सकता है? और क्या ऐसा वो सच है, कौन सी ऐसी वो एड है जिसको देखने के बाद मैं पूरी तरीके से हिल चुकी हूँ? इस सभी टॉपिक्स के बारे में बात होगी आज के वीडियो में, तो आज के वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले बात उस सवाल की कि क्यों अभी तक साउथ के एक्टर्स ब्रांड एंडोर्समेंट्स नहीं कर रहे हैं, उनको मिल नहीं रही है। तो उनका जवाब ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि साउथ के एक्टर्स को ऑफर नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स में ऑफर किए जा चुके हैं। लेकिन ये उनकी पर्सनल चॉइस है उन एक्टर्स की कि वो ऐसे एड्स नहीं कर रहे जो पब्लिक को गुमराह करें या पब्लिक के मॉरल्स के साथ खिलवाड़ करें। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू दोज एक्टर्स जिन्होंने ऐसे ब्रांड्स को और इतने पैसे को साफ मना कर दिया कि उनको ये पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने फैंस को ऐसी आदतों में, ऐसी लत में डालना नहीं चाहते। इन एक्टर्स में नाम सबसे पहले आता है अल्लू अर्जुन का, जिन्होंने एक टोबैको ब्रांड को साफ मना किया था। अजय देवगन को इनसे कुछ सीखना चाहिए, वो अभी भी सीना तान कर इस एड को एंडोर्स करते हैं जिसके ऊपर उनकी इतनी मीम्स बन चुकी हैं। नाम आता है साई पल्लवी का, जिन्होंने एक फेयरनेस क्रीम के ब्रांड का बड़ा ऑफर ठुकराया ये कहकर कि ये हमारा नेचुरल कॉम्प्लेक्शन है और हमको इसमें कोई शर्म नहीं है। सीखना चाहिए बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस को जो प्रमोट करती हैं ऐसे ब्रांड्स को, स्किन फेयरनेस के ब्रांड्स को, जो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी लाता है हमारी सोसाइटी में। एफएमसीजी ब्रांड्स को एंडोर्स करना एक अलग बात है। इसमें साउथ के एक्टर्स हैं, रश्मिका है, अल्लू अर्जुन है, जो फ्रूटी ब्रांड्स को एंडोर्स कर रहे हैं, या और भी कई ब्रांड्स को एंडोर्स कर रहे हैं। जूनियर एनटीआर हैं जो एपी के ब्रांड को एंडोर्स करते हैं। लेकिन फिर भी कोई भी इनमें से एक्टर ऐसा नहीं है जो इंटॉक्सिकेशन वाले ब्रांड को एंडोर्स करता है। बॉलीवुड में ऐसे नाम भर भर के हैं। अभी बहुत ज्यादा ट्रोल हुए थे शाहरुख खान और साथ में अक्षय कुमार जी, जिन्होंने बाद में हाथ धो लिए इस एंडोर्समेंट से। लेकिन ये दोनों ही एक्टर्स बहुत ज्यादा ट्रोल हुए थे क्योंकि ये हाईली इररिस्पॉन्सिबल है। मुझे कोई रीजनिंग दीजिए कि आप इन ब्रांड्स को आप क्यों एंडोर्स कर रहे हैं? इतना पैसा है आपके पास, फिर भी आप ऐसे ब्रांड्स को एंडोर्स कर रहे हैं जो पब्लिक को मिसलीड करेगी, जो एक गलत तरीके की आदत उनमें डालने की कोशिश करेगी। फिर भी आप ऐसे ब्रांड्स को एंडोर्स कर रहे हैं। व्हाई? दिस शुड बी आंसर्ड एंड दिस शुड बी बैंड। इस तरीके की एक्टिविटीज को बैन होना चाहिए। साथ भी ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिन्होंने अल्कोहल के ब्रांड्स को एंडोर्स किया है और वो उसको क्लब सोडा के नाम से, इट्स कॉल्ड सरोगेसी, इट्स कॉल्ड सरोगेट एडवर्टाइजिंग, जिसमें सामने से नाम आता है किसी अल्कोहल ब्रांड का, लेकिन उसको सोडा या कोई इस तरीके का सॉफ्ट ड्रिंक का नाम दे दिया जाता है। इसको सरोगेट एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग भी वही है। सालों से किंगफिशर को पूरा बॉलीवुड प्रमोट करता आया है। ये जो आपने किसी ने सवाल किया था कि क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो इंटेंशनली इस तरीके के एड्स नहीं करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मिल रहा है, उनको आज की डेट में बॉलीवुड से ज्यादा तवज्जो दी जाती है। वो ज्यादा रिस्पेक्टेड है, बॉलीवुड के एक्टर्स से बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड है, उनका मार्केट वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। लेकिन ये उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो ऐसे ब्रांड्स को एंडोर्स नहीं करना चाहते। तो हाँ, शायद पब्लिक ने जो टैग दिया है बॉलीवुड को कि ये बॉलीवुड जो है हमेशा हाई रहता है या नशे में रहता है, इंटॉक्सिकेटेड रहता है, ये टैग बिल्कुल सही है। ये जितने भी नेपो किड्स हैं, जितने भी नए स्टार्स हैं, ये ऐसे चीजों में, गतिविधियों में इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं? जबकि साउथ में भी तो नेपो किड्स हैं, साउथ में भी तो स्टार्स हैं, साउथ में भी तो यंगस्टर्स हैं, वहां क्यों नहीं हो रहे? जो रूट से जुड़े हुए लोग होते हैं उनको कोई नहीं हिला सकता। यही साउथ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि उनकी मॉरल वैल्यूज बहुत हाई हैं। वो अपने रूट से जुड़े हुए हैं, अपने रिलीजन से जुड़े हुए हैं, अपने ट्रेडिशन से, कल्चर से जुड़े हुए हैं, इसीलिए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बॉयकॉट बॉलीवुड वाले ट्रेंड से कोई फर्क भी पड़ने वाला है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बॉयकॉट बॉलीवुड वाला ट्रेंड अब भी चल रहा है या किसी फिल्म को लेकर चल रहा है, तो एक तरीके से नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो पब्लिसिटी। आई थिंक ये बॉयकॉट वाला ही ट्रेंड जो है ये एक तरीके की प्रमोशन दे रहा है उस फिल्म को कि आज की डेट में हर बच्चे को पता है कि लाल सिंह चड्ढा जो है वो प्रमोट होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेंड की वजह से, बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा वाले ट्रेंड की वजह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको किसी फिल्म को नहीं देखना है या बैन या बॉयकॉट करना है तो उसके बारे में बात ही मत कीजिए। डोंट इवन टॉक अबाउट इट। ये जो ट्रेंड चलाना है, ट्रेंड चलाने से
और फिल्म को प्रमोशन मिल रही है। आई थिंक इतना प्रमोशन तो उनको पैसा देकर भी नहीं मिल रहा होगा जितना ये बॉयकॉट वाले ट्रेंड से मिल रहा है। तो ये बॉयकॉट वाला ट्रेंड कहीं ना कहीं उनको एडवांटेज दे रहा है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज बी वाइज इन थिंकिंग, थोड़ा सा ये दिमाग खोलकर सोचिए कि आपने ये जो ट्रेंड चला रखा है ये भी उनकी पब्लिसिटी है। अगर ये ट्रेंड पिछले 5 दिन से ट्रेंड कर रहा है तो ये लाल सिंह चड्ढा तो 5 दिन से ट्रेंड कर ही रहा है ना बॉयकॉट के साथ साथ। तो प्लीज 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 ये जरा सोच के कीजिए ये बॉयकॉट वाला जो ट्रेंड है। ऑल्दो आई नो योर इंटेंशंस कि आप नहीं चाहते हैं किसी ऐसे एक्टर को प्रमोट करना या उसकी फिल्म को प्रमोट करना, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं ये प्रमोशन की। और अब बात उस एड की जो मैंने देखी, ऋतिक रोशन की एड, जिसमें वो गैम्बलिंग को प्रमोट कर रहे हैं, प्ले रमी। ये एक जंगली रमी के नाम से बहुत सारी एड्स हैं जिसमें बॉलीवुड के एक्टर्स हैं और काफ़ी सारे टीवी सीरियल्स के भी एक्टर्स हैं। और ये जो मैंने ऐड देखी इसके बाद तो ये नेक्स्ट लेवल थी। मतलब मुझे ये सोचने पर मैं मजबूर हो गई कि ऐसी क्या मजबूरी थी ऋतिक रोशन की। ठीक है एलिमनी देना होगा या जो भी होगा उनके अपने जो खर्चे होंगे, लेकिन क्या मजबूरी थी कि आपने रमी जैसे गैम्बलिंग गेम को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं कि लोगों को अपना काम छोड़ छाड़ कर रमी खेलना चाहिए। 20,000 एक क्लिक पे 20,000 जीती है, एक क्लिक पर 40,000 जीती है, ऐसे स्कैम्स को आप प्रमोट कर रहे हैं। दैट मींस यू आर आल्सो अ स्कैमस्टर। यू बी सरप्राइज टू नो कि एक टाइम पे मैं ऋतिक रोशन की बहुत बड़ी फैन थी, लेकिन नाउ दिस इज हाइट्स। ये बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे नहीं लगता है कि मुझे बॉलीवुड से अब किसी भी तरीके की कोई उम्मीद है कि वो पब्लिक के दिलों पे वापस वैसा ही राज कर पाएंगे। ये जो पब्लिक होती है ना, ये बहुत इमोशनल होती है, अपने एक्टर को सब कुछ मानती है, उनको रोल मॉडल मानती है, इसीलिए उनकी गतिविधियां, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर पूरी नज़र रखती है। और अगर कहीं पे कोई डिसअपॉइंटमेंट मिला, किसी न किसी तरीके से डिसअपॉइंट किया, तो पब्लिक उसको अपनी नज़रों से उतारने में भी एक सेकंड नहीं लगाती। बॉलीवुड ने अपने आप को इतना गिरा दिया है कि अपने एक्टर्स को भी इस वक्त, बॉलीवुड के एक्टर्स को भी इस वक्त रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। बहुत कुछ है जो अपने आप में उनको सुधारना पड़ेगा, तब जाकर बॉलीवुड वापस उसी जगह को बना पाएगा। अगर नहीं किया तो कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि बॉलीवुड का अंत दूर नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या साउथ के एक्टर्स को ब्रांड एंडोर्समेंट्स से कोई फर्क भी पड़ता है कि नहीं, या इस तरीके के ब्रांड एंडोर्समेंट्स करने चाहिए कि नहीं, या बॉलीवुड ने जो ब्रांड एंडोर्समेंट्स किए हैं वो बैन होने चाहिए कि नहीं? आपके क्या कमेंट्स हैं, आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल जिसका स्टोरी बैंक।